प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत, हम प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं उसमें समर्पण भाव का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन में कई बार के फैसले लेते हैं, कई प्रकार के फैसले लेते हैं। हमें आकांक्षा बनी रहती है कि क्या मेरे द्वारा लिया गया फैसला ठीक और सुखदायी होगा। हमेशा निरंकार प्रभु परमात्मा का सहारा ले। किसी भी कार्य को करने से पहले अरदास करें कि हे प्रभु, तुम ही जीवन के आधार हो। मनुष्य के हाथों में कुछ नहीं होता। निष्काम भाव से सेवा में लगे रहें, अपना कर्तव्य करते रहें और बाकी सब निरंकार प्रभु पर छोड़ दें। जिस तरह एक ट्रेन में महिला ने अपना सारा सामान अपने सिर पर रख लिया, उसको लगा कि ट्रेन ने पहले से ही बहुत सारा भार उठाया हुआ है। इस प्रकार वह ट्रेन का भार कम करने की सोच में वो सारा सामान खुद अपने ऊपर रख लेती है। वह यह नहीं जान पाती कि उसका सारा भार भी इस ट्रेन ने ही उठाया हुआ है। वह खुद सारा भार उठाकर अपने आप को कष्ट देती है। हमें अपने जीवन को बहुत ही सहज रूप से जीना चाहिए। इस निरंकार प्रभु को समर्पित करके अपना जीवन जीना चाहिए और अपनी सारी चिंता फिक्र को निरंकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सासंगत, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत है तुम्हारे हाथों में और हार है तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने अपने आप को दे दी तुझको डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। तो सासंगत, असल में समर्पण पूर्ण रूप से मन का पवित्र निस्वार्थ भाव से किया हुआ वह भाव है जो इस परमपिता परमात्मा के प्रति जो पूर्ण रूप से श्रद्धा अवस्था ए पाक प्रेम पर आधारित होता है। समर्पण में व्यक्ति की मैं पूर्ण रूप से मिट जाती हूँ, तू शेष बचता है। इसमें इच्छा पूर्वक कुछ पा लेने और अनिच्छा से मिला हुआ स्वीकार करने, दोनों ही अवस्थाओं में मन की स्थिरता कायम रहती है। जब हम इस निरंकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि यह जो करेगा हमारे लिए उचित होगा, तो भय का शंका का भाव मिट जाता है। तब एक ही विचार का अचपा जाप मन में चलता है, तेरा भाड़ा मीठा लागे। समर्पण के भाव में हमारी मानवताओं का भी अहम रोल होता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई या विकट परिस्थिति आ जाती है या हमारी इच्छा अनुसार हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, तो हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति डोल जाता है। सत्संगत, जो इंसान ईश्वर को समर्पित होता है वह खुशी, गर्मी, सुख, दुख, धूप, छाँव सबको ईश्वर की मर्जी जान जीवन को एक उत्सव की तरह हंसी खुशी जीता है और अपने मन वचन कर्म पर ध्यान देता है। उससे भूल से भी मन में किसी के प्रति कुविचार नहीं पनपता, न ही उसकी वाणी से किसी की भावना आहत होती है। हमेशा उसका फोकस सत्कर्मों पर ही रहता है। सत्संगत, समर्पण में अहम भाव अहो भाव में समर्पित हो जाता है और जीवन में क्रांति घटित होती है जब हम कहते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह मेरी अपनी सोच और कर्मों का फल है। हे परमपिता परमात्मा, आपने एक नन्हे बालक की तरह
हमेशा मुझे सही राह पर चलने के लिए सद्बुद्धि प्रदान की है, मुझे हिम्मत बख्शी है कि मैं मुश्किल वक्त का सामना करते हुए भी हंसते हुए न सिर्फ अपना जीवन व्यतीत करूं, बल्कि मुझसे मिलने वाले हर व्यक्ति को मेरी सकारात्मक वाइब्स, सुख और शांति का अनुभव करा सके। निरंकार के प्रति समर्पण भाव का गुरु की कृपा से उत्पन्न होता है। गुरु ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है, इसलिए यह समर्पण भाव सबसे पहले गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु की वाणी को ईश्वर का संदेश मानकर उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। मन समर्पित, तन समर्पित, यह जीवन समर्पित, आपको आपके चरण कमलों से सर्वस्त्र अर्पित करूं और हर सांस में तेरा सुमरन होता रहे। सत्संगत यह था निस्वार्थ समर्पण भाव। सत्संगत अगर ऐसा समर्पण भाव बना रहता है, निस्वार्थ भाव बना रहता है, तो सत्संगत सद्गुरु की असीम कृपा बरसती रहती है और हमें सुख प्राप्त होता है। सत्संगत आइए हम ऐसी निस्वार्थ समर्पण भाव बना के रखें ताकि हमारे ऊपर भी सद्गुरु की असीम कृपा बरसती रहे और हम सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। सत्संगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 10 मिनट मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिएगा, धन्य निरंकार जी।